हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अल्टीमेट हुडनी गाइड फॉर बिगिनर्स। बेसिकली आज हम इस वीडियो में ये एक टोर्नेडो क्रिएट करने लगे। आखिर ये कैसे क्रिएट होता है हुडनी में। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने हमारे चैनल वीएफएक्स इज बैक को लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल कर देना है ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप तक पहले पहुँच सके। अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप तो मैं सिंपली यहाँ पर बिल्ड में जाकर अपनी जो वर्क स्पेस है वो करंट लगा लेता हूँ। ठीक हो गया। दैन उसके बाद यहाँ पर एक काम करता हूँ, क्रिएट करता हूँ एक जियो, क्योंकि ये इस बार जो है वो मैं इसके अंदर नहीं करूँगा सिंपल इफेक्ट्स में जाकर और यहाँ पर ब्लू स्मोक को अप्लाई नहीं करूँगा। मैं सिंपल जियो के अंदर जाऊँगा। देन यहाँ पर टाइप करूँगा पायरो कॉन्फ़िगर ब्लू स्मोक। ठीक है, जैसे इसको इंटर करूँगा देन यहाँ पर कुछ बेगिंग वगैरह होगी और उसके बाद जो हमारे नोड्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इसको यहाँ पर प्ले करता हूँ। तो हाँ, ये वही स्मोक है जो हमने मेरे ख्याल से पिछली वीडियो में भी क्रिएट की थी, फायर भी क्रिएट की थी और इनका आपको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा दिया था। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको थोड़ी बहुत इसकी जो है वो ना फीचर्स या सेटिंग्स वगैरह क्या लो वो बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर गया हूँ ना, फॉर एग्जांपल पायरो सॉल्वर के अंदर, तो ये देखो पायरो सॉल्वर ब्लू स्मोक, देन उसके अंदर बाद टॉपनेट एंड देन फोर्सेस। तो बेसिकली आज करने क्या लगा हूँ कि आज यहाँ पर गैसेस की कुछ फोर्सेस वगैरह को अप्लाई करने लगा हूँ। क्यों करने लगा हूँ ये भी आपको भी बता देता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मैं यहाँ पर आउटपुट के साथ कनेक्ट करूँगा। अच्छा, यहाँ पर सोर्स है, यहाँ पर क्या कहते हैं एडवेक्शन है। ठीक है, ये मैं बताता हूँ क्या है। और सबसे पहले यहाँ पर हमने फोर्स की बात करनी है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ गैस टर्बुलेंस ले लेता हूँ। ये एक फोर्स है बेसिकली। अच्छा जी, बहुत से लोग पूछेंगे कि यहाँ पर जियो में जाकर अगर यहाँ पर पी प्रेस करता हूँ एंड देन यहाँ पर आता हूँ शेप में, तो यहाँ पर भी तो टर्बुलेंस है। जी हाँ, यहाँ से भी आप कर सकते हो, बट ये गैस टर्बुलेंस का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर ये देखो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिल जाता है। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले इसको इसके साथ जो है सिंपली कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, तो अभी सबसे पहले स्केल मैं 5 कर देता हूँ, फिर आपको डिफरेंस पता चलेगा पहले का और बाद का। ठीक है। हाँ जी, तो ये देखो इसने इसके अंदर बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस जो है वो क्रिएट कर दिया है। 0.15 पे अगर देखो तो, और उसके बाद 5 पे देखो तो आपको पता चल रहा है कि इसने बहुत ज़्यादा इसके अंदर टर्बुलेंस क्रिएट कर दी है। ये देखो, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये मैं क्यों चीज़ें बता रहा हूँ पहले टोर्नेडो बनाने से, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम इस वीडियो में करने क्या लगे। ठीक है। सबसे पहले इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करता हूँ, देन नोड लेता हूँ मर्ज, बिकॉज यहाँ पर मैंने एक गैस को अप्लाई नहीं करना, यहाँ पर 2-3 गैसेस को अप्लाई करूँगा। उसके बाद हमारी आ जाती गैस डैम्प आ जाती। ठीक है, इसको यहाँ पर जो है वो लेता हूँ एंड देन उसको यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। ये आपको बताया था कि अगर आप इसको ठीक करना है तो सिंपली इसको यहाँ पर जाकर एरो नीचे वाले के ऊपर क्लिक कर दो। ठीक है। अब बेसिकली होगा इससे ये कि जो इसकी अरेंजिंग है ना वो ठीक हो जाएगी। ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है, तो अगर नहीं देखे लेक्चर्स तो जाकर लाजमी देखो। ठीक है। इसको फोर्स आउटपुट के साथ जो है वो मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद अब गैस डैम्प की बारी है। ये यहाँ पर करता क्या है तो मैं बता दूँ। गैस डैम्प जो है बेसिकली सिमुलेशन को, यानी कि जो सिमुलेशन हो रही है इसको जो है बेसिकली स्लो कर देगा। यहाँ पर आप इसका टाइम स्केल और स्केल करेक्शन रेडियस वगैरह यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद एक और यहाँ पर बता दूँ नोड के बारे में जिसका नाम है गैस ब्लर। सबसे पहले तो अपना कैप्स लॉक मैं बंद कर लूँ। अच्छा जी, ये गैस ब्लर क्या काम करेगा, ये आपकी फील्ड को जो ब्लर कर देगा। फील्ड क्या होता है, फील्ड बेसिकली जैसे आपकी डेंसिटी होगी, टेम्परेचर हो गया, ठीक हो गया, तो ये उसको ब्लर कर देगा। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ, दैन यहाँ पर फील्ड लिखता हूँ डेंसिटी एंड देन इंटर प्रेस करता हूँ, तो उसने यहाँ पर डेंसिटी को सिलेक्ट कर लिया। और हाँ, मेक श्योर कि ये जो स्पेलिंग है ये बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ठीक है। और हाँ, उसके बाद यहाँ पर आप इसका रेडियस वगैरह बढ़ा सकते हो। ब्लर कौन सा चाहिए, गॉसियन चाहिए, बॉक्स या कौन, जो भी, मैं गॉसियन की तरफ जाऊँगा बिकॉज ये ज़्यादा ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट चीज़ करना कि इसने जो है वो सिंपल, ये देखो इसने यहाँ पर जो हमारी डेंसिटी है उसको ब्लर कर दिया। अगर यहाँ पर मैं टेम्परेचर करना चाहूँ तो टेम्परेचर भी कर सकता हूँ, टेम्परेचर। ठीक है। देन एक बार स्टार्ट से सिमुलेशन देखता हूँ, तो इस बार जो है उसने हमारा टेम्परेचर जो है वो ब्लर कर दिया। ठीक है। ये था काम हमारे गैस ब्लर का। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ना एक ऑप्शन आ रहा है यूज़ OpenCL का, इसका भी आपको आगे चल के बताता हूँ कि इसका काम क्या है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर कुछ कंट्रोल सेटिंग्स वगैरह आ जाती है, जैसे आप डेंसिटी को कंट्रोल वगैरह कर सकते हो। दैन उसके बाद विजुअलाइजेशन में ये देखो यहाँ पर जो है वो विजुअलाइज हो रहा है हमारा गैस डैम्प। ठीक हो गया। एंड उसके बाद सिंपली इसको तो अभी के लिए बंद कर देता हूँ।
अच्छा जी, अब ना एक चीज़ आपने नोट की होगी, अगर गैस डैम पे आते हो तो यहाँ पर भी टाइम स्केल है, और उसके बाद सॉरी टर्बुलेंस सेटिंग में आते हो तो यहाँ पर भी एक टाइम स्केल है, ये रहा, ठीक है। एंड गैस ब्लर के अंदर आते हो तो यहाँ पर भी ये देखो टाइम स्केल है। अच्छा, अब यहाँ पर एक काम तो ये भी कर सकते हो, अगर आपने टाइम स्केल बढ़ाना है बेसिकली उससे क्या होगा कि आपकी जो सिमुलेशन की स्पीड है वो तेज़ हो जाएगी, ठीक हो गया। एंड कम करोगे तो जाहिर सी बात है कि टाइम स्केल बेसिकली सिमुलेशन की स्पीड जो है स्लो हो जाएगी। अच्छा, ये बार बार मैं तो आपको कहूँगा कि अगर आपने पहले इसकी करनी है स्पीड स्लो, इसकी करनी है, मतलब तीनों के इकट्ठे भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 1 by 1 भी कर सकते हो, लेकिन आप तीनों के इकट्ठे कर सकते हो। बट फिर भाई यहाँ पर अगर पायरोसॉल्वर के अंदर आओगे ना, सेटअप के अंदर आओगे, तो यहाँ पर भी टाइम स्केल है। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप इसको बढ़ाते हो ना, तो फिर जो हमारी सिमुलेशन है बेसिकली डोप नेटवर्क के अंदर, वो यहाँ पर जो है अगर टाइम स्केल बढ़ाया है तो बढ़ जाएगा, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि यार इनकी भी साथ में बढ़े, इन तीनों की भी, अगर मैं वो सिमुलेशन की बढ़ाऊँ तो इनकी भी बढ़े। तो उसका क्या सोल्यूशन है, मैं आपको सबसे पहले एक ना मिसाल दे दूँ। बेसिकली करने क्या लगा था यहाँ पर, मैं लाइक इसको थोड़ा सा साइड पे करता हूँ एंड सबसे पहले यहाँ पर टैब कर प्रेस करता हूँ एंड बॉक्स ले लेता हूँ। देन उसके बाद एक स्फीयर ले लेता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पर एक नोड ले लेता हूँ जिसका नाम है मर्ज नोड, ठीक है। एंड सबसे पहले इनको दोनों को यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ लाइक दिस, एंड लाइक इसको यहाँ पर कुछ ऊपर कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर एक ऑप्शन है, अगर मैं बॉक्स के अंदर जाऊँ ना, तो यहाँ पर अगर बेसिकली सबसे पहले तो सेंटर, हाँ ठीक है, वाई एक्सिस की जो मैं यहाँ पर बेसिकली कॉपी करने लगा हूँ। क्या करने लगा हूँ अब बताता हूँ। अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे ना, यहाँ पर आपने क्लिक करना है कॉपी पैरामीटर के ऊपर, ठीक है। देन आपने जाना है स्फीयर के अंदर एंड देन इसके सेंटर वाई एक्सिस में जाना है, राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा पेस्ट रिलेटिव रेफरेंसेस। अगर इसके ऊपर क्लिक कर दूँ तो एक चीज़ यहाँ पर नोट करना, उसने यहाँ पर कुछ कोडिंग लिख दी है, ठीक है। ये बेसिकली वेक्स प्रोग्रामिंग है। बेसिकली अभी तो इसको मैं यहाँ पर कुछ इस तरह कर रहा हूँ, सेंटर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो अभी एक चीज़ नोट करना, अगर यहाँ पर बॉक्स के अंदर जाकर इसकी वैल्यू भी 5 करता हूँ, तो स्फीयर के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली 5 हो गई है। हुआ क्या है कि ये अगर मैं इसको मूव करता हूँ, लाइक इसको मूव करता हूँ, तो हमारा जो स्फीयर है वो भी यहाँ पर मूव हो रहा है। यानी कि अगर इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ वाई एक्सिस में, सेंटर की वाई एक्सिस की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, तो वो बॉक्स की कर रहा हूँ तो स्फीयर की भी हो रही है, ठीक हो गया। ये था एक कॉपी पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस का सीन, ठीक है। अब वही काम मैं यहाँ पर करने लगा हूँ कि अगर सिंपली सबसे पहले तो इसको यहाँ पर बंद कर लूँ एंड देन इसके अंदर जाऊँ एंड सॉरी सबसे पहले इसके अंदर जाऊँ एंड देन लाइक टाइम स्केल को मैं अगेन 1 कर देता हूँ एंड देन इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ एंड कॉपी पैरामीटर्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। देन इसके अंदर डाइव होता हूँ एंड देन गैस डैम्प के अंदर जाता हूँ और एंड यहाँ पर टाइम स्केल ऑलरेडी 1 है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ एंड पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस, ठीक हो गया। वो कोडिंग लिखेगा, आपने बस नेक्स्ट में जाना है और यहाँ पर लाइक टाइम स्केल जो है वो इसके अंदर जाकर पेस्ट रिलेटिव रेफरेंसेस, गैस डैम्प के अंदर जाकर लाइक किधर के टाइम स्केल, राइट क्लिक एंड पेस्ट रिलेटिव रेफरेंसेस, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या काम होगा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर टाइम स्केल के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू 5 करता हूँ, देन अगर इसके अंदर जाता हूँ तो गैस डैम्प की भी वैल्यू अगर यहाँ पर सॉरी टाइम स्केल के अंदर देखें तो ये देखो 5 हो गया है। गैस टर्बुलेंस की भी 5 हो गई होनी है, ये देखो। देन गैस ब्लर की भी जो वैल्यू वो 5 होगी, ठीक है। अब बेसिकली इससे ये क्या होगा कि ये लिंक्ड हो गए एक दूसरे के साथ। अगर इसका टाइम स्केल यहाँ से बढ़ाऊंगा तो जाहिर सी बात है वो फोर्सेस का भी टाइम स्केल जो है वो बढ़ेगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बारी आती है हमारे बेसिकली टोर्नेडो को आखिर क्रिएट कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ गैस फोर्स एक्सिस। जी हाँ, ये एक नई गैस है, बेसिकली मैंने आपको बताई नहीं, लेकिन इसके थ्रू ही जो है वो हम टोर्नेडो बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, जियो क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर इसका नेम रखते हैं लाइक टोर्नेडो, ठीक लिखा था। देन इसके अंदर डाइव होता हूँ और यहाँ पर सिंपल अगेन कन्फिगर, यहाँ पर आ गया पायरो कन्फिगर ब्लू स्मोक, ठीक है। इसको यहाँ पर जो है वो हम बुला लेते हैं। यहाँ पर सारे नोड्स आ गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा इधर साइड पे कर लेता हूँ और इसको लाइक ऊपर कर देता हूँ। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये मैंने ऑलरेडी वीडियोस में नहीं बताया, तो बेसिकली सिमुलेशन के लिए ज़रूरी है। अगर ये देखो यहाँ पर अगर आप आते हो सिमुलेशन टाइप के अंदर तो यहाँ पर स्पार्स लगा हुआ है, जिसका क्या मतलब है कि आपका ओनली
हाँ, कुकिंग के लिए ओनली CPU यूज़ होगा, ना कि GPU यूज़ होगा। तो GPU यूज़ करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पर मिनिमल ओपन CL को क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद अब एक चीज़ नोट करना, यहाँ पर जो बॉक्स है वो कुछ अपने आप ही बड़ा बन गया, यानी कि स्पार्स के अंदर आते हो तो ये देखो, एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। ये अपने आप को रीसाइज कर रहा है, ये देखो अपने आप को, मतलब जितनी सिमुलेशन हमारी बढ़ रही है ये अपने आप को रीसाइज कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मिनिमल ओपन CL के अंदर आए तो यहाँ पर उसने एक बड़ा बॉक्स बना दिया। वार्निंग जनरेट होगी, इसको सिंपली यहाँ पर कट करता हूँ। तो ये देखो उसने एक यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर बाहर जा रही है, सॉरी बाहर नहीं जा रही, बिकॉज वो बॉक्स की लिमिट ही उतनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि जो स्पार्स है ना बेसिकली ये थोड़ा टाइम लेता है, ये देखो लाइक ये बहुत स्लो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मिनिमल ओपन CL के अंदर जाता हूँ तो मेरा GPU यूज़ होगा, जो कि भाई देखो कितना फास्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं करने लगा हूँ मिनिमल ओपन CL। तो अगर इस बॉक्स को बढ़ाना है तो वो कैसे बढ़ाना है, सबसे पहले आपने अपने पायरो सॉल्वर को यहाँ पर सेलेक्ट किया, देन ट्रांसफॉर्म वाले टूल के ऊपर आता हूँ। तो अब यहाँ पर जो है अपने बॉक्स का साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ जितना चाहूँ, ठीक है। लाइक इसको और अप कर लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। जितना बड़ा मैंने टोर्नेडो क्रिएट करना है, इसको यहाँ पर सॉरी इस साइड पे एक्स एक्सिस में मैंने बेसिकली इसको बड़ा करना है, जितना बड़ा करना है आप कर लो, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो सिंपली मैं यहाँ पर एक स्पॉटलाइट ऐड कर लूँ, कंट्रोल को क्लिक कर देता हूँ। लाइक मुझे स्पॉटलाइट यहाँ पर चाहिए कुछ यहाँ पर, ठीक है। 2 स्पॉटलाइट ऐड करूँगा, लेकिन अभी के लिए एक ही स्पॉटलाइट को ऐड कर लेता हूँ, लाइक यहाँ पर, ठीक है। एंड कुछ यहाँ पर और लाइक इसको कर देता हूँ 9, ठीक है भाई, हाँ। अच्छा जी, यहाँ पर टोर्नेडो के अंदर जाता हूँ एंड पायरो सॉल्वर को क्लिक करता हूँ एंड लाइक शेप में आता हूँ, और यहाँ पर मुझे विंड तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ज़रा आप देखता हूँ क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक लग रहा है भाई, ठीक लग रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर एक काम और कर लेता हूँ, यहाँ पर वॉक्सल साइज़ को जो है वो मैं सिंपली 0.15 कर देता हूँ अभी के लिए। क्यों कर रहा हूँ, ताकि जो हमारी विजुअलाइजेशन है वो मतलब ज़्यादा टाइम ना ले। लाइक दिस, ठीक हो गया, हाँ ये ठीक लग रहा है। बाद में अगर जब हम रेंडर निकालेंगे ना, तब बेसिकली क्या है वॉक्सल साइज को हम इंक्रीज कर देंगे, तब कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद सिंपली यहाँ पर डाइव होता हूँ फोर्सेस के अंदर, और यहाँ पर जो है वो फोर्स आउटपुट लेता हूँ, फोर्स एक्सिस और गैस एक्सिस फोर्स। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर हाँ बात आती है, ये बेसिकली अब ये क्या आ गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, लाइक इसकी स्ट्रेंथ को अभी के लिए 0 कर देता हूँ, को कुछ इस तरह से बड़ा कर लेना। देन मैं चाहता हूँ इसका थोड़ा सा रेडियस बढ़े, जिसको बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है इन्फ्लुएंस डिस्टेंस, ओके। तो इसको यहाँ पर कुछ इस तरह मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है, कि मेरा टोर्नेडो इसके अंदर रहे, जो भी सॉरी टोर्नेडो इसके अंदर ना रहे, बल्कि ये एक तरह से समझ लो कि ये एक बाउंड्री है, इसके अंदर अंदर जो हमारी फोर्सेस हैं वो अप्लाई होंगी, ठीक है। इसके बाद सिंपल मैं यहाँ पर जाता हूँ एक्सिस फोर्स के अंदर, अब यहाँ पर स्पीड आ गई एंड स्ट्रेंथ आ गई, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेंथ को जो है वो मैं यहाँ पर लाइक कितनी करूँ, 100 कर देता हूँ। एंड यहाँ पर स्पीड रेंज की बात की जाए तो इसको मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ, ठीक है भाई। ज़रा प्ले करके देखते हैं कि क्या आउटपुट निकल के आया है। ओके ओके, नॉट बैड। इसको ऊपर से नीचे कर लूँ लाइक दिस, ठीक है। यहाँ तक जो है इसकी फोर्सेस वगैरह अप्लाई हों, देन मैं चाहता हूँ कि इसकी फोर्सेस वगैरह अप्लाई ना हो लाइक दिस, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर एक्सिस फोर्स में जाकर ये बताना भूल गया कि ये बेसिकली स्पीड रेंज क्या। यहाँ पर इसने बेसिकली क्या किया कि वाई एक्सिस को पुश करने के लिए फोर्स किया कि भाई ऊपर जा, ठीक है। बात आती है ऑर्बिट फोर्स की। यस, टोर्नेडो बनाने के लिए वी नीड आल्सो ऑर्बिट फोर्स, ठीक होगा। यहाँ पर इसको लाइक वाई की तरफ कर देता हूँ 4 एंड स्ट्रेंथ कर देता हूँ लाइक मे बी 20। एक बार करके देख लेता हूँ एंड स्टार्ट में जाता हूँ, देन प्ले करता हूँ। ओके ओके, नॉट बैड, ठीक लग रहा है भाई, ठीक लग रहा है। ओ अच्छा, ये देख लो, अब यहाँ पर ऊपर उसने वो फोर्सेस अप्लाई नहीं की, बिकॉज हमारा जहाँ तक सिलेंडर था वहीं तक फोर्सेस अप्लाई हुई है। मैं कहता हूँ यार थोड़ा सा जो सिलेंडर है ना वो और छोटा हो जाए, लाइक इसके ऊपर जाता हूँ एंड लाइक इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ लाइक दिस, यहाँ तक ठीक है। ज़रा आप देखते हैं क्या आउटपुट निकल के आ रहा है। एंड यहाँ पर ये फोर्सेस को अलहदा क्या करेगा, बेसिकली जाहिर सी बात है यहाँ पर फोर्सेस हमारी अप्लाई नहीं हो रही, गैस एक्सिस फोर्स इसके ऊपर,
तो इसलिए जो हमारी स्मोक है कुछ इस तरह से सिमुलेट हो रही है, लाइक हाँ ठीक लग रही है, ठीक हो गया भाई। हाँ टोर्नेडो की शक्ल आ रही है थोड़ी बहुत ही, लेकिन अभी भी वो मज़ा नहीं आ रहा था। ठीक है, अब ना यहाँ पर एक काम करता हूँ, टर्बुलेंस को सिंपली जो यहाँ पर है वो ऐड कर लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हमें एक नोड भी चाहिए होगा, मर्ज नोड, इनको मर्ज करने के लिए। ठीक है, अरे यार एक बार छोड़ दे जान हमारी। देन इसको हाँ इसके साथ मर्ज किया एंड देन अब देखते हैं हमारा क्या आउटपुट निकल के आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर अब हाँ मेरा मसला हो गया, मुझे नहीं पता इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि हुडनी क्रैश हो गया। तो हाँ मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बेसिकली प्रोजेक्ट कैसे सेव करना है। तो सिंपल यहाँ पर फाइल में जाना है एंड देन सेव एज के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, देन उसके बाद जहाँ पर आपने अपने मतलब क्या कहते हैं प्रोजेक्ट सेव करना है, तो सिंपली इसको यहाँ पर कर लो। एक सेट प्रोजेक्ट होता है और एक कुछ इस तरह से सेव प्रोजेक्ट होता है, तो मैं अभी यही बता रहा हूँ। लाइक इसका नाम रख देता हूँ टोर्नेडो एंड देन एक्सेप्ट। तो अब मुझे पहले दोबारा बनाना पड़ेगा, तो मिलते हैं कुछ टाइम लैप्स के बाद। अच्छा जी, तो मैंने जो अपना टोर्नेडो है बेसिकली क्रिएट कर लिया और हाँ मुझे पता चल गया कि मेरा हुडनी क्रैश क्यों हुआ था। मैंने एक यहाँ पर गलती कर दी थी, और वो गलती क्या की थी कि बेसिकली यहाँ पर गैस एक्सिस 4 के अंदर जाकर एडवांस में यहाँ पर आपने ये लाजमी चेक करना है, वरना आपका जो हुडनी है वो क्रैश हो जाएगा। यूज़ ओपन CL के ऊपर लाजमी टिक करना है, ठीक हो गया। एंड देन यस, ये वही सेटिंग्स है सेम टू सेम जो मैंने ऑलरेडी की हैं। और उसके बाद अब बात आती है हमारे गैस टर्बुलेंस की। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर जाता हूँ एंड देन यहाँ पर टाइप करता हूँ गैस टर्बुलेंस एंड देन उसके बाद यहाँ पर एडवांस में जाना है और इसको भी यूज़ ओपन CL के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, देन ओ भाई मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैंने मर्ज नोड लिया नहीं है एंड देन इसको एक दूसरों के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड यस इसके बाद गैस टर्बुलेंस सेटिंग के अंदर आता हूँ और स्केल लाइक 1 कर देता हूँ, ताकि इसके अंदर जो टर्बुलेंस है ना वो भाई हाँ ऐड हुआ टर्बुलेंस। ओके, और हाँ कंट्रोल S प्रेस करना मत भूलना। ये देखो सक्सेसफुली सेव टोर्नेडो डॉट हीप को ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर आप विजुअलाइज टर्बुलेंस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर विजुअलाइज भी कर सकते हो। लाइक ये देखो हमारा टर्बुलेंस यहाँ पर विजुअलाइज हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर ना इसके अंदर थोड़ी बहुत ही नॉइस ऐड करनी है, तो वो कैसे करूँगा। सिंपल सबसे पहले जियो में जाता हूँ और हाँ मैंने यहाँ पर जियो का नाम जियो ही रखा है, तो मैं यहाँ पर सिंपली टोर्नेडो कर लेता हूँ, लाइक टोर्नेडो। ठीक है, देन इसके अंदर इंटर होता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपने जाना है शेप में और डिस्टर्बेंस को लाइक मैं कर देता हूँ, कितनी करूँ, डबल कर दूँ, हाँ ठीक है डबल कर देता हूँ। एंड देन अब यहाँ पर इसका आउटपुट देखता हूँ क्या निकल के आ रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक, ये देखो ये थोड़ी बहुत ही नॉइस ऐड हो गया। वेट, एक काम मैंने नहीं किया, यहाँ पर एक स्पॉट लाइट को ऐड करना है, तो इसको सबसे पहले कर लूँ यहाँ पर लाइक 30 और इसकी एक्सपोजर को लाइक कर दूँ 9 जो पहले की थी, लाइक 30। ठीक हो गया यहाँ पर, ठीक है। एंड देन इसको भी के लिए बंद करता हूँ। ओ भाई ये लग क्या रहा है, जो भी है ठीक है। लाइक 30 जो हमारा टोर्नेडो कुछ इस तरह से नज़र आए। अच्छा जी, यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, अगर आपने करना तो कर लो, वरना मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर वॉक्सल साइज़ को कम कर लो ताकि जो रेजोल्यूशन है ना वो थोड़ा सा ऐड हो, बट मैं नहीं कर रहा। ठीक है, बिकॉज इससे जो है बेसिकली सिमुलेशन जो है हमारी स्लो हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें आपने छोटी छोटी ध्यान में रखनी है, जिससे बेसिकली क्या होगा कि सिमुलेशन का टाइम इंक्रीज़ होगा या लेस होगा, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप करते हो तो लेस होगा, अगर नहीं करते हो तो ज़्यादा होगा। ठीक है, बिकॉज इनका अभी के लिए तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको कर दो 0.02, तो अभी के लिए तो उसका फ़ायदा ही नहीं है व्यू पोर्ट में देखने का, बिकॉज अभी मैं कौन सा वो रेंडर या आप तो फिर वो कौन सा रेंडर की सेटिंग लिख रहा हूँ जो इस तरह हो रहा है, जस्ट व्यू पोर्ट में दिखाने के लिए कि हम बना क्या रहे हैं। ठीक है, इसीलिए अगर इसको 0.2 भी मैं करूँ यहाँ पर तो मुझे कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड बाकी आप डिपेंड करता है। ठीक है, ये देखो अगर मैंने यहाँ पर अभी 0.2 कर दिया तो वो ज़्यादा ही रेजोल्यूशन लो हो गया। ठीक है, एक काम करता हूँ, लाइक पायरो सॉल्वर में आता हूँ और सोर्सिंग में जाकर आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ये डेंसिटी का, बेसिकली इससे स्मोक की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर इसको कर देता हूँ लाइक 0.2 और अब ज़रा विजुअलाइज करता हूँ, और सॉरी इसको प्ले करता हूँ, तो क्या हाँ ठीक है, हमारी अभी जो डेंसिटी है वो ठीक आ रही है। ठीक है, एंड देन इसके बाद एक काम यहाँ पर करना लाजमी है कि लाइक इसके अंदर डाइव होता हूँ एंड गैस एक्सिस में जाता हूँ और यहाँ पर जो ऑर्बिट फोर्स है ना उसको लाइक ज़्यादा कर देता हूँ, लाइक
इसको तो 6 ही रहने देता हूँ, लेकिन 20 को जो है ना वो 50 कर देता हूँ। ठीक हो गया। लाइक अगर अब देखूँ तो हमारी ऑर्बिट फोर्स जो है वो थोड़ी इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई है। ठीक है, ओके। तो एक नोड यहाँ पर और लगा लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी मे भी इसका बताया या नहीं बताया, गैस डिस्टर्ब मेरे ख्याल से नहीं बताया। ठीक है, इसको लाइक इसके अंदर कनेक्ट कर देता हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू गो एडवांस एंड यूज़ ओपन CL। ठीक है, बेसिकली क्या करेगा, ये थोड़ी सी के अंदर डिस्टर्बेंस वगैरह पैदा कर देगा। ठीक है, एंड लाइक दिस। लेकिन ना अभी ये जो हमारी बेसिकली है ना, मतलब ये शेप जो बन रही है ये नहीं ठीक बन रही। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, गैस एक्सिस फोर्स में जाता हूँ और इसको लाइक नीचे कर देता हूँ लाइक दिस। लाइक मैं कुछ इस तरह से इसकी शेप जो है वो इंक्रीज करना चाहता हूँ कि ये जो गैस एक्सिस की फोर्स है वो सिर्फ यहाँ तक हो और ये थोड़ी सी शेप ऐसे फैले। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर एक और काम कर लेता हूँ। टोर्नेडो में जाता हूँ एंड पायरोसोल ब्लू स्मोक में जाता हूँ और यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है बाउंड का। यहाँ पर एक बाउंड्री कंडीशन है, इसको ट्रीट बाय एज क्लोज बिलो कर देता हूँ ताकि ये देखो जो हमारी ग्रिड के साथ ठीक से अलाइन हो जाए। यार एक चीज़ यहाँ पर नोट कर रहा हूँ कि जो हमारा बेसिकली टोर्स है ना, ये भी ग्रिड के अंदर है। तो इसके लिए एक मेन काम कर लेता हूँ, या तो इसको ट्रांसफॉर्म करके एडजस्ट कर लेता हूँ या फिर यहाँ पर एक नोड यूज़ कर लेता हूँ जिसका नाम है मैच साइज। ठीक है, इसको इसके साथ कनेक्ट करता हूँ एंड जस्टिफाई वाई को मिनिमम कर देता हूँ लाइक दिस। ठीक है, अगर आप देखें कुछ आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, मैंने उसको सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्ट कर दूँ एंड देन नाउ विजुअलाइज करें तो क्या निकल के आ रहा है। हाँ, ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया लाइक दिस। भाई टोर्नेडो तो हमारा जो है वो बिल्कुल ठीक बन चुका है। यहाँ पर अब पायरो सॉल्वर में आता हूँ एंड देन यहाँ पर लाइक जाता हूँ शेप में और टर्बुलेंस को यहाँ पर कर देता हूँ 0.6। ये पायरो सॉल्वर वाली है। तो अब ज़रा देखो भाई, ओ भाई क्या लेवल की टर्बुलेंस, थोड़ी रियलिस्टिक जो ऐड हुई है। ठीक है, थोड़ी ज़्यादा ही मैंने डिटेल्स ऐड कर दिया भाई इस टोर्नेडो के अंदर। अच्छा जी, मैं कहता हूँ कि ये जो बेसिकली ये ऊपर शेप बन रही है ना, ये नहीं अभी ठीक बन रही, इसको थोड़ा और फैलना चाहिए। तो यहाँ पर मैं डायसिपेशन में जाता हूँ एंड लाइक इसको 0.5 से 0.2 कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। एंड नाउ ओ भाई वो जो शेप है अब लग रही है टोर्नेडो वाली। हाँ ठीक है, बाद में इसका जो ये बेसिकली साइज़ है इसको भी बढ़ा दूंगा। चलो अभी इंक्रीज कर देता हूँ लाइक दिस। अच्छा यार ना, यहाँ पर अंदर जाता हूँ और गैस एक्सिस फोर्स जो है ना, इसको लाइक यहाँ पर वाई की तरफ इसको 6 कर दूँ एंड स्ट्रेंथ को 150 कर दूँ। ओ भाई 1250 नहीं 150। देन ओ भाई कंट्रोल एस प्रेस करना मत भूलना। ठीक है, अब लुक आई है ना वो टोर्नेडो वाली। हाँ ठीक हो गया भाई। अच्छा, ये ग्लोबल एक्सिस फोर्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पर ये देखो अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, ग्लोबल स्ट्रेंथ क्या है। अगर इसको लाइक मैं 2 कर देता हूँ ना, 2, तो अब क्या होगा कि ये जो 6 है ना ये 12 हो जाएगा। यानी कि ये जो है ना उसकी बेसिकली सारी वैल्यूज़ को वो डबल कर देगा, ये मल्टीप्लाई कर देगा 2 के साथ। ठीक है, इसको मैं 1 ही करता हूँ ताकि मेरी जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर अप्लाई, यानी कि ये अगर मैं इसको 2 कर दूँ ग्लोबल स्ट्रेंथ को, तो ये जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर तो 150 रहेगी, लेकिन सिमुलेशन के टाइम वो उसको मल्टीप्लाई कर देगा 2 के साथ, यानी कि स्ट्रेंथ जो हमारी 300 हो जाएगी। तो ये है बेसिकली ग्लोबल स्ट्रेंथ का काम। एंड एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर गैस एक्सिस में अगर यहाँ पर नीचे देखो अप्लाई एज, ये लगी हुई है डायरेक्शनल ड्रैग जो कि बेसिकली हमारी वाई की तरफ जा रही। ठीक है, यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक फुल ड्रैग भी है। तो इसका रिजल्ट देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। ओ भाई ये बिल्कुल ये, ओ भाई ये कुछ वो जैसे वो फवारा टाइप नहीं होता, ये सेम टू सेम वैसे बन गया। ठीक है, फुल ड्रैग उसने किया है। देन फोर्स के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर ओ ओ ओ वेट भाई ये क्या हो गया, ओ भाई अच्छा जी, ये देखो यहाँ पर जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें टोर्नेडो बनाने से पहले ये पंगे आपने लाजमी लेने के, इस ऑप्शन से क्या होगा, इस ऑप्शन से क्या होगा। ठीक हो गया। मोड के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूस, तो मैं इसको यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ब्लॉक बेस्ड कर देता हूँ। तो अब
पहले का और बाद का आपने डिफरेंस जो है वो लाजमी चेक करना है। लाइक वेट ऐसे नहीं, ब्लॉक साइज जो है ना इसको लाइक मैं कर देता हूँ 1 कर देता हूँ एंड देन उसके बाद अब देखता हूँ तो ओ भाई, तो ये बेसिकली कर क्या रहा है यहाँ पर, उसने बहुत ही ज़्यादा यार रोटेशन ऐड कर दी, बहुत ही कूल लग रहा है भाई। ये देखो अगर अभी दिखाऊं तो इतनी ज़्यादा इसके अंदर वो रोटेशन नहीं है, यानी कि ऑर्बिट फोर्स इतनी ज़्यादा उसके अंदर रोटेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर 1 किया तो भाई रिजल्ट्स भी देखो भाई, ये देखो लाइक लग रहा है कि वाकई ये रियल में टोर्नेडो आ गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद मैं सिंपल टोर्नेडो के अंदर जाता हूँ, कंट्रोल एस प्रेस करना मत भूलना। देन उसके बाद पायरो लुक के अंदर आता हूँ, हाँ पायरो लुक के अंदर आता हूँ एंड देन यहाँ पर कलर रैम्प के अंदर आता हूँ। ये देखो स्मोक कलर रैम्प, ये जो ये स्मोक का कलर रैम्प, ठीक है। देन सेट, यहाँ पर गियर के ऊपर सेटिंग नहीं इसको कहना, ये गियर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ एंड देन यहाँ पर एक ऑप्शन है वाइट वाटर, अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड देन अब देखना ओ भाई उसके कलर्स वगैरह जो है वो चेंज हो गए हैं। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप, ओ भाई इसको कंट्रोल Z करता हूँ अगेन, जो हमारी स्मोक का बेसिकली कलर ही यही होता है। हाँ तो यहाँ पर और भी है लाइक इन्फर्नो है एंड इंफ्रारेड है, आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं यहाँ पर लेके चला जाता हूँ तो जो हमारा यार ये ग्रेडियंट अगर आपने यूज़ किया है तो ये सेम एज इट इज़ है। ग्रेडियंट अगर आपने ग्रेडियंट कलर यूज़ किया है फोटोशॉप में, ठीक है, तो ये सेम ही वर्क है, ठीक है। एंड उसके बाद अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर पायरो सॉल्वर में आता हूँ। एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि इसका जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो सोर्सिंग के अंदर जा करना लाइक सोर्स फील्ड को कर देता हूँ लाइक 0.2 एंड उसके बाद यहाँ पर जाता हूँ इसके अंदर और गैस एक्सिस को जो है ना यहाँ पर ऑर्बिट फोर्स को लाइक 7 कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन उसके बाद टोर्नेडो में जाता हूँ एंड टोर्स का जो साइज़ है ना यूनिफॉर्म स्केल, इसको 1.5 कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, पता नहीं क्यों कर रहा हूँ लेकिन कर रहा हूँ। एंड देन अब रिज़ल्ट देखूं तो क्या आ रहे हैं निकल के, बेसिकली यार ज़्यादा बड़ा हो गया हमारा टोर्स, तो मैं इसको लाइक 1.1 कर रहा हूँ, मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया लाइक हाँ अब ठीक लग रहा है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर हम पायरो लुक की बात कर रहे थे। बेसिकली पायरो सॉल्वर जो कि सॉल्व करता है, पायरो बेक जो कि बेक करता है, लाइक ये स्मोक को कर देगा उसके कलर्स वगैरह एंड देन उसके अंदर स्कैटर फायर तक ऐड कर देगा। लाइक इसको इनेबल करता हूँ तो ओके कूल भाई, कूल लग रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर फायर भी ऐड करना चाहते हो लाइक ये देखो ओ भाई, तो आप ये भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर डिसेबल करूँगा, यहाँ पर सेकेंडरी फायर है, इसको भी इनेबल करना है तो कर लो, दैट्स टोटली अप टू यू। अब बात आती है यार रेंडर की, तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स ले लेता हूँ एंड देन इसका स्केल मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताया हुआ है कि बेसिकली वो बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं। ब्लेंडर यूज़र को तो ऑलरेडी इसका पता होगा। लाइक इसको और इसको यहाँ पर डिलीट प्रेस करके ब्लास्ट कर सकते हो, सॉरी लाइक कंट्रोल Z करता हूँ एंड देन इनको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, ब्लास्ट कर देता हूँ। ये नोड है एक बेसिकली एंड देन उसके बाद यहाँ पर जाता हूँ मैच साइज़। अच्छा भाई, मैंने ना मैच साइज़ अभी तक सिर्फ इसी यूज़ के लिए मतलब किया है, इसी यूज़ के लिए किया है यूज़ कि मतलब जस्ट इसको यहाँ पर ये करने के लिए कि ग्रिड के साथ यहाँ पर बेस के साथ फुली अलाइन करने के लिए। बट इसका भाई बहुत यूज़ है यार लिटरली। जब ये वाला सेकंड वाला आउटपुट मैंने सॉरी इनपुट यूज़ किया ना तो भाई माइंड ब्लोइंग यार। फिर मुझे पता चला कि बेसिकली मैच साइज़ है किस लिए, बट वो भी मैं नहीं बताऊंगा। देन यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड किया और लाइक इसका स्केल कर दिया 100 एंड इसको यहाँ पर इनेबल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने अलाइन तो है ना, हाँ है, तो अब हमने जो काम करना है वो बेसिकली सबसे पहले तो बॉक्स का नाम रख देता हूँ लाइक बैकग्राउंड लुक इवन गुड
अच्छा जी, यहाँ पर मैंने दोनों ही पॉइंट लाइट ऐड कर दी। स्पॉट लाइट को यहाँ पर जो है वो मैंने डिलीट कर दिया। देन कैम 1 में आता हूँ और मैंने इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट किया। एंड देन उसके बाद सॉरी, इसको अब मूव करने के लिए मिडल माउस प्रेस करता हूँ एंड देन इसको फर्स्ट फ्रेम पे लेके जाता हूँ। एंड देन जैसे ही लाइक ये 80 फ्रेम पे आए, हाँ 80 फ्रेम आ गया है एक फ्रेम। देन ये कैमरा जो है वो कुछ इस तरह लाइक कुछ इस तरह से, ठीक है। बस एक बिल्कुल स्मूथ एनिमेशन करनी है, कैमरे की मूवमेंट बस हो सिंपल सी, ठीक है। हाँ बस अभी लाइक कवर नहीं हो रही हमारा टोर्नेडो, तो मैं थोड़ा सा लाइक पीछे चला जाता हूँ लाइक इस, हाँ थोड़ा सा कुछ इस तरह से ऊपर कर देता हूँ ताकि, एंड देन जो हमारा आउटपुट है वो कुछ इस तरह से है मे बी। अच्छा जी, बैकग्राउंड का कलर मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कौन सा रखूं। लाइक सबसे पहले तो बैकग्राउंड के अंदर आता हूँ और एक काम करना है यहाँ पर, अरे कैमरे से बाहर आता हूँ। जो ये है ना, ये वाला एज, इसको सबसे पहले जो है वो मैं स्मूथ कर लेता हूँ, लाइक इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देन टैब प्रेस करता हूँ एंड पॉली बेवल, ओके भाई, ओह सॉरी, इसको अगेन सेलेक्ट किया, देन टैब प्रेस किया, पॉली बेवल, हाँ अब वो है, वो देखो उसने यहाँ पर ग्रुप ऐड कर दिया 0.4 और 0.5, ठीक है। एंड उसके बाद पॉली बेवल के अंदर आता हूँ, डिस्टेंस इंक्रीज कर देता हूँ एंड डिविएंस इंक्रीज कर देता हूँ, डिस्टेंस लाइक 10 ठीक रहेगा, हाँ। एंड उसके बाद लाइक अब कैमरा में जाता हूँ, कैमरा 1 में एंड ओबीजे में आता हूँ एंड यस द आउटपुट लुक सो रियलिस्टिक मे बी बट नॉट मे बी क्या किया। अच्छा जी, यहाँ पर रोप कैमरा में जाकर ओबीजे कैम 1 में आता हूँ एंड देन क्लिक ऑन रेंडर। तो ऑलरेडी बताया हुआ है कि आउट में बेसिकली क्या करेगा, एक नोड क्रिएट कर देगा मांत्रा का। तो ओके ओके नॉट बैड। अभी हमने एक बात ध्यान में रखना, वोक्सल साइज बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं तो वो भी इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। देन मैंने आपको रेंडरिंग का भी नहीं पिछली वीडियो में बताया था, वो क्यों नहीं बताया था वो आपको भी पता है कि वो इशू हो गया था, मेरे ख्याल से क्रैश हुआ था ना, हाँ उसमें। तो अच्छा जी, एक काम यहाँ पर कर लेता हूँ, लाइक बॉक्स का कलर कुछ रख लेता हूँ, बॉक्स का कलर नहीं मुझे ठीक लग रहा। लाइक बैकग्राउंड, सॉरी मटेरियल में जाता हूँ एंड देन विल क्रिएट प्रिंसिपल शेडर एंड देन इसको असाइन करता हूँ अपने बॉक्स के लिए। एंड हाँ बॉक्स को ये असाइन हुआ है ना, वेट अब अगर चेक करना है तो वो कैसे करेंगे, मैं बैकग्राउंड में आऊँगा, रेंडर में जाकर देखूँगा तो ये देखो प्रिंसिपल शेडर 1 जो है वो बॉक्स के लिए अप्लाई हुआ है, ठीक है। देन दोबारा मटेरियल में जाऊँगा, कलर कौन सा रखूँ, लाइक कलर कौन सा रखूँ, कलर लाइक ब्राउनिश टाइप हो जाए मे बी कुछ, नहीं यार वाइट तो बिल्कुल नहीं, क्या कलर में क्या ढूंढ रहा हूँ भाई, हाँ कुछ डार्क हो जाए, लाइक हाँ ये ठीक है, डार्क कलर अगर देखा जाए तो मैं भी थोड़ा सा लाइट लाइट कर लेता हूँ, लाइक दिस। बेसिकली यार ये टोर्नेडो में किसी रियल फुटेज में ऐड करना चाहिए, यहाँ पर ऐड करने के बजाय। तो वो करेंगे रियल फुटेजेस में भी, ये सारा वर्क करेंगे कि इसको रियल फुटेज, यार क्या इतना मुश्किल है, इसको बेसिकली रेंडर निकालो और अपने सीन के हिसाब से सेटअप करो और देयर वी गो। बट वो करना थोड़ा सा टफ हो जाता है जब अपने सीन के साथ आपने मैच करना होता है, तो वो मैं लाजमी बताऊंगा कि वो कैसे करना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद टोर्नेडो में जाता हूँ एंड यहाँ पर पायरो सॉल्वर में जाता हूँ एंड देन सेटअप में जाता हूँ एंड अब बारी आती, लाइक इसको कर देता हूँ 0.02, ओके। देन चला जाता हूँ स्टार्ट फ्रेम पे, और हाँ एक काम मैंने यहाँ पर नहीं किया कि मिनिमम ओपन सीएल को यहाँ पर अगर अब कर दूँ स्पार्स पे, ओ भाई हाँ हो गया हो गया, टाइम ले रहा है भाई। मेरी इस टाइम जो ग्राफिक कार्ड आपको पता है कि GTX 1660 सुपर लगा हुआ है अपने कंप्यूटर में, और जो रैम है वो 32 GB रैम है। तो अभी भाई पूरी कंप्यूटर की आवाज़ें भी आ रही हैं
मिनिमल ओपन सीएल को यहाँ पर कर देता हूँ स्पार्स पे। यस, टाइम लिया बट उसने जो आउटपुट निकाल के देना है भाई उसके ऊपर भी आपने जो है ना वो फोकस रखना है, ठीक है। अच्छा जी, अभी ना मुझे जो है वो बेसिकली अपनी सिमुलेशन को कर देना चाहिए बंद, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया। रेंडर के ऊपर क्लिक करता हूँ, मांत्रा IPR के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओ भाई प्रॉपर्टीज़ इतनी बड़ी कैसे हो गई। अच्छा जी चलो, हाँ मैंने नोड का करना भी किया है। अच्छा यहाँ पर ना कुछ सेटिंग्स बता दूँ, इसको जहाँ पर आपने सेव करना है ना, सबसे पहले तो यहाँ पर आपने रेंडर करंट फ्रेम की जगह रेंडर फ्रेम रेंज लगानी कि कहाँ से लेकर आपने इसको कहाँ तक करना है, ठीक है। देन इसको कॉपी कर लेना है, ये जो लास्ट एक्सटेंशन इसको Ctrl+C करना है। एंड देन आपने जहाँ पर इसको करना है, लाइक नाम रखता हूँ टोर्नेडो, देन Ctrl+V करता हूँ एंड देन एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। देन उसको यहाँ पर रेंडरिंग में आता हूँ और यहाँ पर पिक्सल सैंपल को लाइक 5/5 कर देता हूँ। एंड उसके बाद मोशन ब्लर और ये दो अगर ऑप्शन आपने ऑन कर दिए तो भाई बस 3-4 दिन लगेंगे रेंडर निकलने में, चाहे जैसा भी आपका रेंडर है, ठीक है। बिकॉज ये दोनों बहुत ही हैवी हैं। लेकिन अगर मोशन ब्लर आप बाद में न्यूक के आफ्टर इफेक्ट्स में इजीली ऐड कर सकते हो, ऑफ कोर्स डेप्थ ऑफ फील्ड भी ऐड कर सकते हो, तो ये बहुत से लोग इसको यूज़ ही नहीं करते। तो बाकी स्क्रिप्ट ड्राइवर इनका भी कोई काम नहीं है। एंड यस, देन आपने क्लिक ऑन रेंडर टू डिस्क या रेंडर टू डिस्क इन बैकग्राउंड, किसी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका रेंडर है वो निकल जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। तो अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल कीजिएगा। और हाँ, एक ये मैं डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा बेसिकली ये रेंडरिंग के ऊपर, बिकॉज हुडनी जो है वो क्रैश कर रहा है। आई डोंट नो क्यों कर रहा है, बिकॉज भाई मैं यहाँ पर जो वोक्सल साइज़ है वो कुछ ज़्यादा ही डिक्रीज़ कर देता हूँ। तो आई होप ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी, और अगर लगी हो तो भाई एक ही काम है, कर दो। बाकी मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।